हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू माय चैनल शिव शक्ति फाउंडेशन। हम कर रहे थे भाई नोमेनक्लेचर, हम कर रहे थे भाई आरएस नोमेनक्लेचर। अभी आ जाते हैं कुछ और एग्जाम्पल के साथ। पकड़ लो, एक स्ट्रक्चर ऐसा था भाई, ऐसा था 6 मेंबर रिंग के साथ जुड़ा हुआ था 5 मेंबर रिंग। ठीक है, ऊपर था हाइड्रोजन ऐसा था और यहाँ पे था OH। अब इसने बताया है, क्वेश्चन में बताया है भाई, यहाँ पे कायरल सेंटर कौन सा वाला है, उसका आरएस नोमेनक्लेचर करके दिखाओ जरा। ठीक है, पहले दिखाई देता है भाई, यहाँ पे एक कार्बन दिखाई देता है, यहाँ पे एक कार्बन दिखाई दे रहा है। ठीक है, देखते हैं चलो कौन सा वाला सेंटर होता है, कायरल सेंटर। चलो इस सेंटर को देखते हैं। यहाँ पे तो एक कार्बन है, कार्बन का बैक साइड में है OH ग्रुप। ठीक है, कार्बन के बैक साइड में OH ग्रुप है। यहाँ से एक हाथ हो गया इसका, यहाँ से एक हाथ हो गया इसका, मतलब फ्रंट में हाइड्रोजन ही होगा, कुछ नहीं है, मतलब फ्रंट में हाइड्रोजन ही होगा। चलो यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH2 है, फिर इसके बाद यहाँ पे CH है, यहाँ पे CH है, उसके बाद फिर CH2, फिर CH2, मतलब दिस सेंटर इज नॉट कायरल भाई, दिस सेंटर इज नॉट कायरल। कैसे भाई, फिर से देख लो, आओ यहाँ पे देखो इस कार्बन पे, यहाँ पे एक हाथ में OH, यहाँ पे एक हाथ में हाइड्रोजन, यहाँ पे फिर इस बॉन्ड पे शिफ्ट हो गए। शिफ्ट होने के बाद देखेंगे पहले यहाँ पे क्या हो गया, CH2 भाई, CH2। फिर यहाँ से भी देखेंगे, यहाँ पे भी क्या है, CH2, दोनों में इक्वल हो गया। तो बाजू वाला में शिफ्ट करेंगे, बाजू वाला में यहाँ पे क्या कार्बन है भाई, कार्बन 3 हाथ, मतलब एक कार्बन हाइड्रोजन। यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे भी कार्बन ही है, ऊपर है हाइड्रोजन, वो भी मैच कर गया भाई, वहां पे भी कोई अंतर नहीं रहा। अब बाजू वाले में जाएंगे, यहाँ पे भी CH2 है भाई, CH2, यहाँ पे भी CH2 है। उसके बाद इस साइड में जाएंगे तो यहाँ पे भी CH2 है और यहाँ पे भी CH2 है। तो कोई डिफरेंशिएट नहीं कर पाया, कोई डिफरेंट ग्रुप नहीं है भाई, ये दोनों हाथ में सिर्फ OH है। बाकी का जब हम शिफ्ट कर रहे हैं एक कार्बन करके, कोई भी डिफरेंट, कोई एटम का सब्स्टिट्यूशन नहीं है भाई, डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन नहीं है। तो दिस इज नॉट कायरल सेंटर भाई, दिस इज नॉट कायरल सेंटर। कायरल सेंटर मैंने क्या बताया गया भाई, कायरल सेंटर मतलब कार्बन के चारों हाथ में 4 डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए। दिस इज मस्ट कंडीशन भाई। sp3 हाइब्रिडाइज तो हो या नहीं होगा भी। अभी हम देखेंगे sp3 नहीं होगा, फिर भी वो कायरल, फिर भी वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा बच्चे। ठीक है, तो क्या है कायरल सेंटर, sp3 तो देखेंगे जरूर। उसके बाद क्या देखेंगे बच्चे, उसके बाद देखेंगे सब्स्टिट्यूशन अलग है क्या नहीं। तो यहाँ पे ये वाला सेंटर, दिस इज नॉट कायरल सेंटर। तो अब इसमें जाएंगे, ये वाला कार्बन में। चलो देखते हैं, हाँ जी मैम देखते हैं। चलो अब देखो यहाँ पे एक हाथ में इस कार्बन ने, एक हाथ में हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक CH2, यहाँ पे एक CH2, यहाँ पे ये वाला बॉन्ड में CH। ये वाला बॉन्ड तो डिफरेंट हो गया, तो एक हाइड्रोजन एक CH, ये वाला बॉन्ड से CH को पकड़ा है, तो दोनों बॉन्ड, दोनों सब्स्टिट्यूशन अलग हो गया। अब ये दोनों को देखेंगे, इस दोनों साइड को, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे भी CH2 है। चलो दोनों का मैच हो गया, CH2। अब CH2 के बाद बाजू वाला देखेंगे भाई, एडजेसेंट देखेंगे, वो भी सेम है क्या, देखते चलो। यहाँ पे हो गया CHOH, लेकिन यहाँ पे हो गया CH2, डिफरेंट हो गया भाई, डिफरेंट हो गया। इट्स राइट साइड में क्या हो गया, मेरे राइट साइड में क्या हो गया भाई, मेरे राइट साइड में हो गया भाई, इस साइड में CH2 के बाद हो गया CHOH, लेकिन यहाँ पे CH2 के बाद फिर से CH2 हो गया भाई, तो क्या हो गया, डिफरेंट हो गया भाई। यहाँ पे डिफरेंट एटम है, यहाँ पे डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन है, तो दिस कार्बन इज भाई क्या हो गया, दिस कार्बन इज कायरल कार्बन भाई। तो इसका हम क्या कर सकते हैं, आरएस नोमेनक्लेचर कर सकते हैं बच्चे, इसका आरएस नोमेनक्लेचर करेंगे। चलो एक किसको मिलेगा, देखते हैं एक किसको मिलेगा। पहले देखेंगे क्या, पहले देखेंगे एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है। अब ये वाला कार्बन, इसको तो हाइड्रोजन को तो 4 आंख बंद करके 4 दे दो, हाइड्रोजन को आंख बंद करके 4 दे दो। बाकी सब में देखो कार्बन तो कॉमन है, कार्बन से सबसे छोटा एटॉमिक नंबर भाई हाइड्रोजन को 4 मिल जाएगा। चलो एक किसको मिलता है, देखते हैं एक किसको मिलता है। ये वाला इस साइड में जब जाएंगे, एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, ये वाला कार्बन, एक कार्बन, 2 कार्बन और ऊपर से 3 कार्बन के साथ अटैच है, तो ये वाला कार्बन 3 कार्बन और क्या 1 हाइड्रोजन के साथ अटैच है भाई। ये वाला कार्बन 3 कार्बन और 1 हाइड्रोजन के साथ अटैच है। अब इसमें देखेंगे ये वाला कार्बन किसके साथ अटैच है भाई, 1 2 कार्बन, ये वाला कार्बन दिस इज अटैच टू 2 कार्बन एंड भाई क्या 2 हाइड्रोजन, 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन, खेला इसका खत्म हो गया भाई। 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन, ये वाला कार्बन ये वाला कार्बन क्या 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन के अटैच है, तो ये नहीं होगा भाई। ये वाला कार्बन भी क्या है भाई, पहला क्या है भाई, 1 कार्बन 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन से, 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन के अटैच है, तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड होगा जो इसको सेकंड प्रायोरिटी मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 कार्बन है भाई, 3 कार्बन है, इसको सेकंड प्रायोरिटी मिल जाएगा। अब इन दोनों में से डिस्टिंग्विश करेंगे, तो देखो डिस्टिंग्विश करेंगे इन दोनों में से, तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे CH2, यहाँ पे भी CH2, सेम हो गया, नंबर नहीं जान पाएंगे भाई, नंबर नहीं जान पाएंगे। अब बाजू वाला कार्बन, इसका बाजू वाला कार्बन में C के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया भाई, इसके बाजू वाला कार्बन में C के साथ हाइड्रोजन है भाई,
हाइड्रोजन। तो किसको थर्ड प्रायोरिटी मिलेगा? ये वाला बॉन्ड को थर्ड प्रायोरिटी मिलेगा और इसको मिलेगा फोर्थ प्रायोरिटी, इसको मिलेगा फोर्थ प्रायोरिटी। अब चलो कर लेते हैं 1 2 3 4 का माजरा खत्म, 1 2 3 4 का माजरा खत्म। स्ट्रक्चर को अच्छे से लिखे भाई। ये अगर देख लिया तुमने, ये अगर थोड़ा बहुत मेस स्ट्रक्चर हो गया भाई, मेसी स्ट्रक्चर हो गया, इसको हम इसको पहले देख लो, अच्छे से समझ लो, पॉज करके समझ लो, पहले इसे छाप लो, फिर अच्छे से फ्रेश करके इसका नंबरिंग करके करेंगे भाई, फ्रेश करके नंबरिंग करके करेंगे। ठीक है, हो गया इसका छापा छापी। तो चलो देखते हैं इसका स्ट्रक्चर फ्रेश करके करते हैं। चलो क्या था भाई, क्या था यहाँ पे था पहले 6 मेंबर रिंग के साथ क्या था भाई, एक 5 मेंबर रिंग था भाई, 5 मेंबर रिंग था। और क्या था यहाँ पे, और था बच्चे, यहाँ पे बैक में था भाई OH, बैक में था भाई OH, और यहाँ पे था क्या भाई, हाइड्रोजन। ठीक है, तो दिस सेंटर, दिस कायरल से दिस कार्बन सेंटर, दिस सेंटर इज कायरल कार्बन, ये सेंटर कायरल हो गया, स्टार मार्क कर लेते। दिस इज नॉट कायरल सेंटर। चलो अब नंबरिंग कैसे करेंगे, मैंने बोला ये वाला कार्बन का जो बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है, इसको 1 मिल जाएगा, इसको 1 मिल जाएगा। अब 2 किसको मिलेगा भाई, इसको तो 4 मिलेगा, सही है मैम, सही है, हाइड्रोजन है, सबसे एटॉमिक नंबर कम है, 4 मिल जाएगा। अब 2 किसको मिलेगा भाई, 2 मिलेगा इसको, क्योंकि CH2 दोनों में ही सेम है। CH2 के बाद एडजेसेंट वाला कार्बन में देखेंगे, यहाँ पे क्या है भाई, फ्रंट में हाइड्रोजन, बैक में OH। अगर बैक में OH है तो ये जायज से बात है, जायज से बात है, फ्रंट में हाइड्रोजन ही होगा। चलो ये हो गया खत्म इसका खेला। CH2 एडजेसेंट वाला देखेंगे, यहाँ पे CHOH और यहाँ पे फिर से CH2, यहाँ पे फिर से CH2। तो किसको मिल गया सेकंड प्रायोरिटी भाई, सेकंड प्रायोरिटी मिल गया ये वाला, इस साइड को मिल गया सेकंड प्रायोरिटी और इस साइड को मिल गया भाई थर्ड प्रायोरिटी। अब काउंट करेंगे, किसी और को छाप देंगे भाई, 4 को छाप दो, 4 को ऐसे ढक दो, 4 को ढक दो। 1 2 3 का रोटेशन देखो, 1 2 3 का रोटेशन भाई लग रहा है एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 का रोटेशन लग रहा है एंटी क्लॉकवाइज भाई। 4 को छापने के बाद अब 4 को उठा दो, 4 को छापा, 4 को छापने के बाद 1 2 3 का रोटेशन देखो भाई एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो गया। होने के बाद अब 4 को उठा दो, उठा के देखेंगे भाई 4 को होना चाहिए था भाई, 4 को ऐसे तो एंटी क्लॉकवाइज होने से S होना चाहिए था भाई, लेकिन ये फोर्थ नंबर्स मतलब लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ पे आ गया, फ्रंट पोजीशन पे आ गया भाई। तो S नहीं होगा जी, S नहीं होगा, S नहीं होगा मैम, फ्रंट पे आ गया है, बैक में आना चाहिए था, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप को बैक में आना चाहिए था। तो ये क्या हो जाएगा भाई, S होना चाहिए था, S नहीं होगा तो R होगा इसका स्ट्रक्चर, R होगा इसका नोमेनक्लेचर, R होगा इसका नोमेनक्लेचर। सबसे देख लो, अच्छे से देख लो, हिसाब करके देख लो, गिन के देख लो, अगर सही लगे तो नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे जाते हैं भाई, नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे जाते हैं। RS नोमेनक्लेचर कर रहे हैं भाई, RS नोमेनक्लेचर। अब देखो यहाँ पे जबरदस्त एक चीज देखेंगे, यहाँ पे जबरदस्त एक चीज देखेंगे, पकड़ लो, ऐसा एक स्ट्रक्चर है, ऐसा एक स्ट्रक्चर है, ये थोड़ा चटपटा सा है, चटपटा सा है, यहाँ पे थोड़ा देख के कंफ्यूजन आ जाएगा। ठीक है, खोल के लिखती हूँ यहाँ पे मैं, ये मिथाइल ग्रुप है भाई, खोल के लिखते हैं इसको, हाइड्रोजन 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 मिथाइल, और यहाँ पे भी इस कार्बन का भी सब्स्टिट्यूशन करके मिथाइल मिथाइल, मतलब ये कार्बन मिथाइल मिथाइल मिथाइल, 3 मिथाइल था भाई, खोल के लिखे ताकि तुम लोगों को समझ में आए। अब ये वाला सेंट्रल कार्बन था भाई, सेंट्रल कार्बन से जुड़ा हुआ है एक C, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद CH। ठीक है, यहाँ पे कौन जुड़ा हुआ है भाई, C, यहाँ पे है CH3, यहाँ पे और भी है एक CH3, और यहाँ पे है भाई हाइड्रोजन, और एक हाथ इसका फाका है, खाली है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड CH2, C डबल बॉन्ड CH, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, CH डबल बॉन्ड CH2, टोटल स्ट्रक्चर था भाई ये कुछ, इसका नोमेनक्लेचर बता दिया। देख के ही लग रहा है मैम बहुत हो गया है खेला, और नहीं खेलो मैम, देख के ही डर लग रहा है, देखिए डरो मत भाई, डरो मत। इसका कायरल सेंटर देख के ही पता चल जाएगा भाई, यहाँ पे मिथाइल मिथाइल 2 ग्रुप सेम हो गया, तो दिस इज नॉट कायरल सेंटर, यहाँ पे तो कोई कार्बन का कायरल सेंटर होगा ही नहीं। इस कार्बन को देखो भाई, मिथाइल मिथाइल मिथाइल, 3 जगह पे ही मिथाइल, दिस इज नॉट कायरल सेंटर। ये वाला सेंट्रल कार्बन होगा भाई कायरल सेंटर, क्योंकि भाई 4 देखो ग्रुप अलग अलग है, यहाँ पे अलग ग्रुप है, यहाँ पे अलग ग्रुप है, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, तो दिस सेंटर इज कॉल्ड कायरल सेंटर, दिस सेंटर इज कॉल्ड कायरल सेंटर। ठीक है भाई, अब इस सेंटर का हम RS नोमेनक्लेचर करेंगे। पहला तो देख के लग रहा है भाई सब पहला ही किससे अटैच हो गया भाई, कार्बन से, यहाँ पे भी कार्बन से, कार्बन से, कार्बन से, इससे डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए, पहला एटम से डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए। अब यहाँ पे एक रूल लगता है, देखो यहाँ पे हर एक ग्रुप को हम खोल के लिखेंगे, हर एक ग्रुप को खोल के लिखेंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी किसको मिलेगा, ऐसा इस हर एक ग्रुप को खोल के लिखेंगे। ठीक है, देखते चलो, यहाँ पे इस ग्रुप को ये है ना, इसको साइड से लिखते हैं, देखो अच्छे से देखना, अच्छे से देखना, इसको थोड़ा हम टेढ़ा करके देते हैं। ठीक है, टेढ़ा करके देते हैं। क्या था भाई, कार्बन के साथ यहाँ पे क्या था, कार्बन के साथ मिथाइल था, हाइड्रोजन था, सही है। अब ये वाला जो ग्रुप है ना, ये वाला ग्रुप को हम थोड़ा तोड़ के लिखते हैं, कैसे देखो ट्रिपल बॉन्ड जब आता है उसको हम कैसे करते हैं, देखो C ट्रिपल बॉन्ड क्या था भाई, CH। अब इसको तोड़ के कैसे पता है लिखोगे, देखो C लिख लो, C,
ठीक है, सी लिख लो। अब देखो इसी पे दिखाएंगे भाई, इसी पे दिखाएंगे। एक बॉन्ड हटाओ, ट्रिपल बॉन्ड से एक बॉन्ड हटाओ। हटाने के बाद देखो ये कार्बन के साथ डायरेक्ट जुड़ा हुआ था भाई, ये कार्बन के साथ डायरेक्ट जुड़ा हुआ था, ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ था। अब एक ट्रिपल बॉन्ड हटा के यहाँ पे एक कार्बन लगा देंगे, यहाँ पे एक कार्बन लगा देंगे भाई। कार्बन कार्बन लगा दिया। कैसे समझेंगे क्या लगाना है? जो बॉन्ड जिसके साथ अटैच है, यहाँ पे कार्बन कार्बन के साथ अटैच था तो एक बॉन्ड उठा के यहाँ पे कार्बन कार्बन ऐसे कर देंगे। ठीक है, दूसरा फिर से बॉन्ड हटाएंगे भाई, दूसरा बॉन्ड हटाएंगे। दूसरा बॉन्ड हटा के भी कार्बन और यहाँ पे कार्बन लगा देंगे, दोनों कार्बन के ऊपर और एक एक करके कार्बन दे देंगे। एक बॉन्ड के लिए भाई दो कार्बन, एक बॉन्ड उठा के दो कार्बन। क्यों दो कार्बन? क्योंकि ये कार्बन के साथ अटैच था। अगर ये कार्बन नाइट्रोजन के साथ अटैच होता तब भी करके दिखाएंगे भाई, वो वाला भी एग्जाम्पल लाएंगे। फिलहाल तो ये देखो, जो जिसके साथ बॉन्ड होगा, एक बॉन्ड अगर उठेगा तो उसके ऊपर वही वाला ग्रुप लगेगा। ट्रिपल बॉन्ड था भाई, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, तो एक बॉन्ड उठा के यहाँ पे सी लगा, दूसरा बॉन्ड उठा के यहाँ पे सी लगा। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा भाई, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा भाई ऐसा। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा भाई ऐसा। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड में आएंगे भाई, यहाँ पे डबल बॉन्ड में आएंगे। डबल बॉन्ड में अगर आएंगे तो देखो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था, CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो इसको भी हटा के क्या करेंगे भाई, इसको भी हटा के एक डबल बॉन्ड हटा के क्या करेंगे, एक डबल बॉन्ड हटा के यहाँ पे कार्बन कर देंगे और यहाँ पे भी भाई कार्बन कर देंगे। ठीक है, और सिंगल बॉन्ड तक जाएंगे। सिंगल बॉन्ड को तोड़ने के बाद कुछ नहीं मिलेगा भाई, रेडिकल जनरेट हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड को नहीं तोड़ेंगे पर फिर डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे किसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा। तो ठीक है, एक बॉन्ड यहाँ पे डबल बॉन्ड ही था भाई, एक बॉन्ड हटा के कार्बन के साथ कार्बन जुड़ा हुआ था, इसलिए कार्बन और यहाँ पे कार्बन ही दे दिया भाई। हाइड्रोजन को नहीं देते भाई, कार्बन के साथ कार्बन का बॉन्ड होता है भाई, यहाँ पे हाइड्रोजन का बॉन्ड नहीं होता है। हाइड्रोकार्बन का जो चेन रहता है भाई, कार्बन से कार्बन का भाई, कार्बन कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है भाई, यहाँ पे कार्बन के साथ कार्बन का बॉन्ड रहता है। पता है, कार्बन के साथ कार्बन का ही बॉन्ड रहता है, इसलिए हम क्या किया भाई, यहाँ पे कार्बन दे दिया, यहाँ पे कार्बन दे दिया, खेला खत्म हो गया। अब देखेंगे भाई, अब देखेंगे, अब ये हाइड्रोजन को थोड़ा खोल के लिखते हैं भाई, यहाँ पे हाइड्रोजन दे देते हैं और इसका दो हाइड्रोजन है। सही है इसका स्ट्रक्चर, सही है इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, ये किसका स्ट्रक्चर है भाई, ये इसका स्ट्रक्चर है। ये किसका स्ट्रक्चर है, ये वाला ग्रुप का स्ट्रक्चर है, ये वाला ग्रुप का स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, ये वाला ग्रुप का स्ट्रक्चर है, ये खोल के लिखा है मैंने। तो अब देखेंगे किसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा। पहले बात तो ये देख लो तुम लोग, पहली बात तो ये देख लो तुम लोग, किसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलना चाहिए। यहाँ पे कार्बन आ गया, यहाँ पे कार्बन आ गया। अब ये वाला स्ट्रक्चर को देखेंगे, जो कार्बन यहाँ पे अटैच था, ये वाला कार्बन इक्वल है। ठीक है, तो ये वाला कार्बन कितने कार्बन के साथ अटैच है भाई, 1 2 और यहाँ पे 3 कार्बन। क्या भाई, 1 2 3 कार्बन। ये वाला कार्बन 3 कार्बन के साथ अटैच है भाई, फर्स्ट वाला कार्बन 3 कार्बन के साथ अटैच है डायरेक्ट। ठीक है, और यहाँ पे ये वाला कार्बन कितने कार्बन के साथ अटैच है भाई, 1 और 2 कार्बन के साथ। दिस कार्बन इज अटैच टू दिस कार्बन इज अटैच टू 2 कार्बन भाई, 2 कार्बन। कैसे, यहाँ पे एक कार्बन इसके साथ अटैच है और यहाँ पे CH2 वाला ये वाला एक कार्बन है, ये कार्बन। ठीक है, तो मतलब ये स्ट्रक्चर। तो इन दोनों में से जीत गया कौन भाई, इन दोनों में से जीत तो गया ट्रिपल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर भाई, ट्रिपल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर जीत गया भाई, ट्रिपल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर जीत गया। अब देखेंगे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये कार्बन कितने कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। यहाँ पे भी 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है भाई, 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है ये वाला कार्बन। तो अब देखो, अगर हम दे दे प्रायोरिटी, इसको क्या दे दे, 1 दे दे, इसको दे दे 2, तो अगर ये क्या जस्टिफाई हो रहा है, देख लेते हैं भाई, दूसरा ग्रुप से देख लेते हैं। अब बाकी कौन रहा, ये बाकी रहा। अब इसमें देखो, इसमें ये कार्बन कितने, ये वाला कार्बन 1 कार्बन के साथ, 2 कार्बन के साथ, 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भी 3 कार्बन ही था, ये वाला कार्बन 1 2 3 के साथ जुड़ा हुआ था। अब जो है ये कितना कार्बन के साथ, 1 2 3। अब कार्बन के साथ कितना है भाई, 2 हाइड्रोजन है, कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है। लेकिन यहाँ पे क्या है भाई, 1 2 3 कार्बन के साथ भाई 1 हाइड्रोजन है। कार्बन के साथ कितना है, कार्बन ये वाला कार्बन 3 कार्बन के साथ अटैच था। अब उसके पास सेकेंड कार्बन जो है वो भी भाई 2 कार्बन के साथ, ये वाला कार्बन क्या 2 कार्बन के साथ अटैच है और 1 हाइड्रोजन के साथ अटैच है, 2 कार्बन और 1 हाइड्रोजन। लेकिन ये वाला अगर देखे, मतलब तुम देखो सेंट्रल वाला कार्बन ये था। अब ये इसके साथ जो जुड़ा हुआ कार्बन था, ये कितने कार्बन के साथ अटैच था, 1 2 3। ठीक है, ये देख लिया, ये 3 कार्बन, यहाँ पे भी ये 3 कार्बन। इसके बाजू वाला में देखेंगे, अब बाजू वाला किसके साथ अटैच है भाई, 3 हाइड्रोजन आ गया है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आ गया है भाई, इस कार्बन में 3 हाइड्रोजन आ गया है भाई। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब जाएंगे इस सेकंड कार्बन में, यहाँ पे हम सेकंड कार्बन पे गए थे, यहाँ पे भी तुम सेकंड कार्बन मान सकते हो, इसको भी तुम सेकंड कार्बन मान सकते हो। हम जस्ट एडजेसेंट वाला का देखेंगे, एटॉमिक नंबर देखते देखते जाएंगे एडजेसेंट वाला का। ठीक है, तुम इस कार्बन को भी देख सकते थे, तुम इस कार्बन को अगर देखते तो यहाँ पे भी एक कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ अटैच है भाई, 3 हाइड्रोजन के साथ। लेकिन अगर इस स्ट्रक्चर में आएंगे भाई, फर्स्ट कार्बन ये था, सेकंड कार्बन ये था, सेकंड कार्बन भी भाई 1
दो और ये वाला कार्बन, 3 कार्बन के साथ अटैच था भाई, 3 कार्बन के साथ अटैच था और 1 हाइड्रोजन के साथ अटैच था। तो सबसे ज्यादा भाई, इससे भी ज्यादा भाई ये स्ट्रक्चर ही स्टेबल हो गया भाई। ये स्ट्रक्चर को ही भाई 1 नंबर प्रायोरिटी मिलेगा, 1 नंबर प्रायोरिटी मिलेगा, 1 नंबर प्रायोरिटी इसको मिल जाएगा। अब इसके साथ इसका देखेंगे भाई, इसके साथ इसका देखेंगे, देख लो इसके साथ इसका कैसा। देखो मतलब यहाँ पे क्या था, ये वाला कार्बन 1 2 3 कार्बन के साथ अटैच था और यहाँ पे देखो इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया गया है। तो पहला वाला कार्बन क्या 1 2 कार्बन के साथ अटैच था, तो यहाँ पे क्या 3 कार्बन के साथ अटैच था, तो इसको 2 नहीं मिलेगा भाई, इसको 2 नहीं मिलेगा। पहला वाला कार्बन ही यहाँ पे 1 कार्बन और 2 कार्बन के साथ अटैच था भाई, 2 कार्बन के साथ अटैच था, ये कार्बन और ये कार्बन। दिस स्ट्रक्चर इज अटैच टू 2 कार्बन। पहला वाला कार्बन जो है इसका 2 कार्बन के साथ अटैच था, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो इन दोनों में जब हम करेंगे, यहाँ पे तो ये जीत गया, सब में से ये ही जीत गया। अब देखो इसके साथ देखो, इसके साथ देखो, ये वाला जो कार्बन, ये भी इनिशियल कार्बन है, पहला वाला कार्बन, ये किसके साथ अटैच है 1 2 3 कार्बन के साथ अटैच हो गया भाई, 3 कार्बन के साथ अटैच हो गया। तो ये क्या 3 कार्बन के साथ अटैच हो गया, यहाँ पे ये 3 कार्बन के साथ अटैच हो गया और यहाँ पे ये क्या भाई पहला वाला कार्बन 2 कार्बन के साथ अटैच हो गया, ठीक है। होने से तो जीत गया ये जीत गया भाई, ये जीत गया। इसको नंबर क्या मिलेगा भाई, इसको नंबर मिलेगा अब 2 नंबर, इसको मिल जाएगा 2 नंबर भाई, इसको मिल जाएगा, ठीक है, 2 नंबर इसको मिल जाएगा। अब इन दोनों में देखेंगे भाई, इन दोनों में देखेंगे। चलो पहला इसका माजरा खत्म करते हैं। पहला वाला का माजरा तो हम खत्म कर लिए मैम, पहला वाला का माजरा खत्म कर लिए। पहला वाला तो ओवर पावर कर गया सबको, पहला वाला सबको ओवर पावर कर गया। अब दोनों में बाकी है कौन, दोनों में बाकी है भाई ये बाकी है और ये बाकी है, ठीक है। इसमें देखेंगे भाई ये वाला कार्बन CH डबल बॉन्ड CH2 था, इसको तोड़ के अगर लिखे तो CH एक बॉन्ड हटके क्या हुआ भाई कार्बन कार्बन और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, ऐसे खोल के लिख लिया। इसका स्ट्रक्चर ऐसा है। अब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, ये वाला ग्रुप का स्ट्रक्चर देखेंगे। देखो ये सेंट्रल कार्बन के साथ अटैच था, तो ये कार्बन था एक, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप था, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप था, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, खोल के लिखते हैं फिर समझ में आएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और एक था क्या भाई हाइड्रोजन, यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन। तो अभी देखते चलो, पहला इस स्ट्रक्चर में पहला कार्बन जो था वो कितने कार्बन के साथ अटैच था भाई 1 2 कार्बन के साथ भाई अटैच था, 2 कार्बन के साथ अटैच था पहला वाला कार्बन। और यहाँ पे पहला वाला कार्बन कितने कार्बन के साथ अटैच था भाई 1 2 ही कार्बन के साथ अटैच था। देखो ये वाला कार्बन 2 ही कार्बन के साथ अटैच था, तो इसमें डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, तो एडजेसेंट वाले में जाएंगे। अब इस कार्बन को देखेंगे भाई, इस कार्बन, ये कार्बन किसके साथ अटैच है 1 कार्बन 2 कार्बन के साथ अटैच है। ये वाला सेकेंड वाला कार्बन मतलब ये वाला कार्बन क्या 2 कार्बन के साथ अटैच है और 2 कार्बन के साथ अटैच है और 2 हाइड्रोजन के साथ भी अटैच है, 2 हाइड्रोजन के साथ अटैच है। लेकिन जब हम ये वाला कार्बन को तो देख लिया, बाजू वाला कार्बन देखेंगे, ये या फिर ये कार्बन या फिर ये दोनों ही सेम है मैम, मिथाइल है। ये वाला कार्बन किसके साथ अटैच है, ये वाला क्या कार्बन, बस ये वाला कार्बन सिर्फ क्या भाई 3 हाइड्रोजन के साथ ही अटैच है भाई, 3 हाइड्रोजन के साथ ही अटैच है भाई। तो हार गया। इसका डिसाइडिंग, इसका एडजेसेंट वाला कार्बन सिर्फ 3 हाइड्रोजन के साथ अटैच है, ठीक है। इसका सेकेंड वाला कार्बन कितना कार्बन के साथ अटैच था, ये वाला 2 कार्बन के साथ। इसका बाजू वाला कार्बन किसके साथ अटैच है, सिर्फ इसी के साथ अटैच है भाई, सिर्फ इसी के साथ अटैच है। तो 1 कार्बन और क्या भाई 3 हाइड्रोजन, 1 कार्बन सिर्फ इसी के साथ अटैच है और 3 हाइड्रोजन, मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये वाला कार्बन क्या 1 कार्बन और 3 हाइड्रोजन के साथ अटैच है। तो खेला खत्म हो गया। प्रायोरिटी किसको मिल गया भाई, थर्ड प्रायोरिटी किसको मिल गया, ये इसको सेकंड प्रायोरिटी मिल गया, ये हो गया थर्ड भाई, ये हो गया थर्ड। और लास्ट वाला फोर्थ वाला घटिया वाला ऑप्शन कौन रह गया भाई, घटिया वाला रह गया नीचे का जो बॉन्ड था भाई, नीचे का जो ग्रुप था उसको मिलेगा 4th प्रायोरिटी भाई, इसको मिलेगा 4th प्रायोरिटी। बच्चे समझ में आया सबको। अब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाला खेला और भी खेलेंगे, खेलते दिखाएंगे क्या होता है। चलो ये तो कर लिया। अब देखेंगे भाई इसमें कोई भी बैक फ्रंट नहीं था भाई, बैक फ्रंट नहीं था इसमें कोई भी। अगर नहीं दिया कोई ना, हम क्या जानते हैं भाई, क्लॉकवाइज जाएंगे तो आर होगा। कब आर होगा, जब 4th प्रायोरिटी ग्रुप हॉराइजॉन्टल में रहेगा। देखते चलो 4th प्रायोरिटी ग्रुप हॉराइजॉन्टल में है क्या नहीं। 1 2 3 का रोटेशन देखेंगे भाई, 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है भाई, तो एस होना चाहिए भाई। 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है तो एस होना चाहिए। लेकिन 4th प्रायोरिटी ग्रुप भाई हॉराइजॉन्टल में ना होके वर्टिकल में हो गया भाई। इसको हम 13 कर लिए थे लेकिन ये वर्टिकल में हो गया था भाई, तो क्या हो जाएगा, इसका नोमेनक्लेचर आर हो जाएगा। सही है, इसका नोमेनक्लेचर भाई आर हो जाएगा। हो गया इसका खेला अगर खत्म, तो इसका खेला अगर खत्म हो गया, अच्छे से देख लो इसका ड्रामा अच्छे से देख लो। देखने के बाद इसको हटाएंगे भाई, हटाएंगे इसको, ठीक है।
हो गया, हटाए, चलो हटाते हैं। अगर तुम में से किसी को दिक्कत आ गया है, मैम ऐसा करके बहुत दिक्कत आ रहा है मैम, ये फिर देखो, ये फिर देखो, इसका देखो, ऑर्बिटल ये ले लेते हैं, पकड़ लो, ये कार्बन है, इसके साथ जुड़ा हुआ है CHO बॉन्ड, और यहाँ पे एक है क्या, क्लोरीन है, यहाँ पे एक बैक में क्या है भाई, हाइड्रोजन है, और यहाँ पे एक क्या है भाई, यहाँ पे एक पकड़ लेते हैं OH है, OH है। चलो अब देखते हैं फर्स्ट किसको मिलेगा भाई, फर्स्ट आंख बंद करके क्लोरीन को ही एक मिलेगा, क्लोरीन को ही मैम एक मिलेगा, सही जी सही, चलो क्लोरीन को एक बना दिया। अब उसके बाद किसको मिलेगा भाई, OH को ही 2 मिलेगा, OH, क्योंकि कार्बन डायरेक्टली ऑक्सीजन से अटैच है भाई, कार्बन डायरेक्टली ऑक्सीजन से अटैच है, तो इसको 2 मिलेगा। इसको क्यों नहीं मिला भाई, इसको CHO ग्रुप को, एल्डिहाइड ग्रुप को क्यों नहीं मिला भाई। अब देखो इसको कैसे तोड़ के हम लिख सकते हैं, देखो ऑप्शन तो अलग दिए थे भाई, ऑप्शन तो अलग दिए थे, यहाँ पे तुमको चेंज कर देते, चलो तुम्हारा समझने के लिए इसको चेंज कर देते हैं, यहाँ पे रखते हैं CH डबल बॉन्ड CH2, CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे रखते हैं CHO ग्रुप। अब डिस्टिंग्विश करो दोनों में से, अब डिस्टिंग्विश करो दोनों में से, किसको सेकंड प्रायोरिटी मिलेगा बच्चे, किसको सेकंड प्रायोरिटी मिलेगा। चलो जब दोनों को खोल के लिखते हैं भाई, दोनों को खोल के लिखते हैं, CHO को खोल के लिखो भाई, CH डबल बॉन्ड O, ठीक है, ऐसे करके लिख सकते हैं एल्डिहाइड वाला, ये वाला ग्रुप को हम ऐसे करके लिख सकते हैं। अब देखो मैंने क्या बोला भाई, जो जिसके साथ अटैच है, यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के साथ अटैच है भाई, कार्बन ऑक्सीजन के साथ अटैच है, तो एक बॉन्ड खोल लो ना, एक बॉन्ड खोल लो ना बच्चे, एक बॉन्ड खोल के इस कार्बन में एक ऑक्सीजन लगा लो, इस ऑक्सीजन लगा लो, अब इस ऑक्सीजन के साथ एक कार्बन लगा लो, क्योंकि जो जिसके साथ अटैच है, अगर एक बॉन्ड खोलेंगे तो उसी का एटम लगाएंगे। एक बॉन्ड खोल के यहाँ पे ये वाला कार्बन ऑक्सीजन के साथ अटैच था तो ऑक्सीजन लगा दिया, और ये ऑक्सीजन कार्बन के साथ अटैच था तो यहाँ पे कार्बन लगा दिया, तो इसका खेला खत्म हो गया भाई। CHO तो ऐसा ही दिखने वाला है, CHO ऐसा ही दिखने वाला है। अब ये वाला ग्रुप जो है CH डबल बॉन्ड CH2, इसको भी देखेंगे भाई, CH डबल बॉन्ड क्या है भाई, CH2। चलो इसको देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा भाई, इसको कैसे तोड़ेंगे भाई, इसको कैसे तोड़ेंगे, एक बॉन्ड तोड़ दो भाई, एक बॉन्ड तोड़ के कार्बन के साथ अटैच था भाई, तो यहाँ पे कार्बन लगाएंगे और यहाँ पे भी कार्बन लगाएंगे। चलो अब खेला खत्म हो गया सबका, अब खेला खत्म हो गया। अब देखते हैं किसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलता है। दिखने से तो लग रहा है मैम क्लोरीन को ही फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगा, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है, ये तो डिस्टिंग्विश पहले से ही कर चुके हैं हम, यहाँ पे मत फोकस करो भाई, सेकंड में आओ, सेकंड में बताओ, ईमानदारी दिखाओ, अपना होशियारी दिखाओ। चलो दिखाते मैम दिखाते। चलो अब देखेंगे यहाँ पे, अब ये वाला जो कार्बन, इनिशियल कार्बन, फर्स्ट कार्बन, दोनों ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है बेटा, दोनों ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, और ये वाला इस ग्रुप का ये वाला इनिशियल कार्बन दोनों कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। खेला तो खत्म हो चुका है मैम, खेला आपने खेल लिया है, हम लोग ने भी खेला खेल लिया है, खेला खत्म भाई, खेला खत्म। कैसे खत्म भाई, ये वाला कार्बन, स्टार्टिंग वाला कार्बन 2 ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है भाई, ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर ज्यादा है भाई, तो ये प्रायोरिटी में जीत गया भाई, इसको 2 नंबर मिल जाएगा, आंख बंद करके 2 नंबर मिल जाएगा। और ये कार्बन क्या, 1 2 कार्बन के साथ अटैच था भाई, कार्बन का प्रायोरिटी, कार्बन का एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन से कम होता है भाई, इसको कम प्रायोरिटी मिलेगा, इसको 3 नंबर मिलेगा भाई, इसको 3 नंबर मिल जाएगा। और आंख बंद करके अब इसको हटाते हैं हम, इसको भाई हटाते हैं। समझ गया मैम हेटेरो एटम का स्ट्रक्चर, हेटेरो एटम को कैसे तोड़ के लिखेंगे, समझ में आ गया, मगज में आ गया, ठीक है। अब 4 नंबर इन्हीं को मिलने वाला है, देवश्री, देवऋषि हाइड्रोजन को ही मिलने वाला है मैम। तो चलिए आप काउंट कर लीजिए, काउंट कर लीजिए। 4 को मैम ढक लो 4 को ढक लो। ढकने के बाद रोटेशन देखो, सब 4 को ढकने के बाद रोटेशन देखो कैसे हो रहा है भाई, 1 2 3 का रोटेशन कैसे हो रहा है भाई, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है भाई, एंटी क्लॉकवाइज होने से एस होता है। कब एस होता है, जब फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप बैक में रहेगा बच्चे, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप बैक में रहेगा। चलो अब 4 को हटाते हैं भाई, फोर्थ प्रायोरिटी हाइड्रोजन को हटाते हैं भाई, देखते हैं बैक में है क्या, आहा बैक में ही है, ये तो बैक डैश वाला पोजीशन है, ये तो बैक में है, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप इज इन द बैक पोजीशन, तो इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूमने से एस ही स्ट्रक्चर होगा बच्चे, एस ही इसका नोमेनक्लेचर होगा, तो समझ में आ गया क्या। हेटेरो स्ट्रक्चर होने से बच्चे, हेटेरो स्ट्रक्चर मतलब ऐसा क्या, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कोई भी ला दे, तो कैसे करके हम तोड़ेंगे बॉन्ड को, कैसे करके कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन कुछ भी रहे, पकड़ लो तुम ऐसा हो गया। हम अगर कोई भी अटैच मिल गया तो बाजू वाले एडजेसेंट वाले एटम को देखेंगे, वो क्या, उसका एटॉमिक नंबर ज्यादा हो रहा है, एटॉमिक नंबर बाजू वाले का देखेंगे। पकड़ लो CN वाला कुछ दे दिया, C ट्रिपल बॉन्ड N, पकड़ लो दे दिया C ट्रिपल बॉन्ड N, तो इसको कैसे तोड़ के लिखेंगे बेटा, देखो पकड़ लो, ऐसा ही कार्बन दे दिया है, ऐसा ही कार्बन में यहाँ पे बैक में दे दिया है हाइड्रोजन को, यहाँ पे बैक में दे दिया है भाई C ट्रिपल बॉन्ड N को, ऐसा नहीं देके ऐसा भी दे सकता है भाई, CN दे सकता है, और यहाँ पे दे दो, पकड़ लो दे दिया है क्लोरीन को, और यहाँ पे दे दिया है भाई, यहाँ पे दे दिया है CHO को दे दिया है यहाँ पे CHO को। क्या कर लोगे तुम, क्या कुछ उखाड़ पाओगे, जरूर मैम जरूर, आपने सिखा दिया, उखाड़ लेंगे, उखाड़ के दिखा देंगे आपको। CN का स्ट्रक्चर अलग से
देखो भाई CN का स्ट्रक्चर अलग से करेंगे। CN ऐसा होता है दिखने में साइनाइड, साइनाइड ऐसा होता है। अब इसको कैसे तोड़ेंगे देखो, एक बॉन्ड हटा के यहाँ पे इस कार्बन, एक नाइट्रोजन के साथ अटैच था भाई, नाइट्रोजन लगा देंगे। ये नाइट्रोजन कार्बन के साथ अटैच था भाई, कार्बन लगा देंगे। फिर एक और बॉन्ड हटाएंगे मैम, हाँ जी मैम जरूर हटाएंगे। यहाँ पे नाइट्रोजन लगा देंगे और ये नाइट्रोजन कार्बन के साथ अटैच था तो कार्बन लगा देंगे। चलो साइनाइड का तो खेला खत्म कर दिया मैम ने, साइनाइड का खेला खत्म कर दिया। अब इसके बाद CHO का देखेंगे, CHO का जबरदस्त देखेंगे, CHO का जबरदस्त देखेंगे। CHO का कैसे देखेंगे देखो, एक बॉन्ड यहाँ से हटाओ ना बच्चे, एक बॉन्ड यहाँ से हटाओ ना, यहाँ पे ऑक्सीजन डाल दो और यहाँ पे क्या डाल दो, कार्बन डाल दो। तो देख लो अब पहला वाला इनिशियल कार्बन कितना कैसा कैसा इसका अटैचमेंट था, किसके साथ जुड़ा हुआ था। ये वाला कार्बन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ था मेरे प्यारे बच्चे, नादान बच्चे। एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, ये वाला कार्बन, फर्स्ट कार्बन, दो ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन के साथ था भाई अटैच, दो ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन। और ये वाला कार्बन क्या भाई, एक दो तीन नाइट्रोजन, एक दो तीन नाइट्रोजन के साथ था भाई। जितना भी हो भाई, नाइट्रोजन वाइट्रोजन 3 हो 4 हो 5 हो, वो उससे मतलब नहीं है भाई, उससे मतलब नहीं है। देखना है हमको एटॉमिक नंबर भाई, किसका ज्यादा होगा, किसका ज्यादा होगा, नाइट्रोजन का या ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का भाई, ऑक्सीजन। जीत गया कौन, जीत गया ये भाई। यहाँ पे 3 नाइट्रोजन हो, जो भी नाइट्रोजन हो, फर्क नहीं पड़ता। हम मास में नहीं जाएंगे भाई, मास वास में नहीं जाएंगे, हम एटॉमिक नंबर देखेंगे। एटॉमिक नंबर से ही जीत गया। यहाँ पे देखो ये कार्बन नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है और यहाँ पे देखो ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। 1 2 3 4 तो बात का बात है, बात का बात है। कितना होगा, बात का बात है। पहला देखेंगे इनिशियली जो फर्स्ट एटम है वो किसके साथ, वो कैसा वाला है, उसका एटॉमिक नंबर कैसा है। यहाँ पे जो कार्बन है जुड़ा हुआ है, एक ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पे कार्बन जुड़ा हुआ है, एक नाइट्रोजन दो नाइट्रोजन तीन नाइट्रोजन। ये सब नहीं देखेंगे, उतना नहीं देखेंगे। पहले देखेंगे भाई कैसा हो गया, एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है। ये ऑक्सीजन के साथ अटैच है मैम, ये नाइट्रोजन के साथ अटैच है। तो खेला यही पे खत्म हो गया था, यही पे खत्म हो गया था बच्चे। तो किसको, इसको मिलेगा भाई क्या, इसको मिलेगा आंखों से आंखों में इशारा करके 1 नंबर, इसको मिलेगा भाई बातों बातों में इशारा करके 2 नंबर, इसको मिलेगा भाई कुछ इशारा ना करके ही 3 नंबर और इसको मिलेगा बच्चे 4 नंबर। 4 नंबर इसको मिल गया। तो हेटेरो एटम तोड़ के अगर ऐसे कोई स्ट्रक्चर दे दिया, सबको तोड़ के समझ में आ जाएगा, तोड़ के समझ में आ जाएगा। खेला हो गया, सबने खेल लिया, जान लिया कैसे करके आरएस नोमेनक्लेचर करेंगे भाई। अगर हो गया तो चलो करते हैं इसको। 4 को ऐसे बंद कर दो, 4 को बंद कर दो। 1 2 3 का रोटेशन हो रहा है भाई क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज होने से आर होता है भाई, आर होता है। लेकिन कब होता है, अगर 4th प्रायोरिटी ग्रुप बैक में होगा भाई। 4th प्रायोरिटी ग्रुप देखते हैं भाई, हाँ मैम 4th प्रायोरिटी ग्रुप बैक में ही है तो आर ही होगा मैम इसका नोमेनक्लेचर, आर ही होगा मैम इसका नोमेनक्लेचर। एकदम सही है, आपने सही करके दिखाया, आपका फॉर्मूला मैच कर गया भाई। जिस भी किताब में खोल के देखो भाई, जैसा स्ट्रक्चर भी लाओ मेरे पास, कोई भी कमेंट सेक्शन में डाल दो भाई ये स्ट्रक्चर नहीं आ रहा है, करके दे देंगे भाई, करके दे देंगे, एकदम फाड़ के दे देंगे, कॉपी फाड़ के दे देंगे। यही स्ट्रक्चर होगा, इससे ज्यादा कोई उबड़ तुबड़ यहाँ वहां नहीं होने वाला है। यही ट्रिक्स है भाई, यही ट्रिक्स है। 4b प्लस रूल कोई अगर याद कर लेगा, 4b और 2b प्लस मतलब इवन नंबर में प्लस लगेगा भाई। बैक बैक इवन नंबर प्रायोरिटी ग्रुप वाला, 2nd प्रायोरिटी या 4th प्रायोरिटी ग्रुप वाला कोई भी ग्रुप एटम अगर बैक पोजीशन में रहेगा तो भाई क्या, क्लॉकवाइज रोटेशन होने से आर ही होगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन से एस ही होगा। चलो अब दूसरा स्ट्रक्चर में जाते हैं भाई। एक चलो जबरदस्त चीज दिखाते हैं यहाँ पे आ जाते हैं भाई एलिन में, यहाँ पे आ जाते हैं एलिन में। पता है एलिन का स्ट्रक्चर क्या होता है भाई, क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड होता है भाई, क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड होता है, क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड होता है। मतलब क्या, ये देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। चलो हो गया, इसका भी देखेंगे, इसका भी बताएंगे, इसका ऑप्टिकल एक्टिविटी भी देखेंगे, इसका ऑप्टिकल एक्टिविटी भी बताएंगे। ये है क्या, यहाँ पे मिथाइल डाल दो और यहाँ पे चलो डाल दो इथाइल ग्रुप। इथाइल मतलब तुमको तो समझ में भी नहीं आता है, तुम तो बहुत दिमाग से कच्चे हो बच्चे, तुम तो दिमाग से कच्चे हो चुके हो, तुम प्रैक्टिस नहीं करते हो, तुम एवे आ जाते हो क्लास में। चलो ठीक है, यहाँ पे ये इथाइल है, ये मिथाइल है, ये क्लोरीन है, ये हाइड्रोजन है। तो देखो देखो बच्चे, इसको बोला जाता है एलिन स्ट्रक्चर भाई, एलिन स्ट्रक्चर बोला जाता है। सिर्फ इसको नहीं भाई, एलिन स्ट्रक्चर का ये कैसा वाला फॉर्म है भाई, स्टैगर्ड फॉर्म है भाई, स्टैगर्ड। पता है स्टैगर्ड कैसा है, पता है स्टैगर्ड का कन्फर्मेशन कैसा होता है भाई, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन कैसा होता है भाई, ये होता है भाई स्टैगर्ड कन्फर्मेशन, ये होता है भाई स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। ठीक है, यहाँ पे ये जो होता है कार्बन होता है, यहाँ पे कोई भी सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप रह जाए, कोई भी कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, कोई भी सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप रह जाए, एक का ओरिएंटेशन ऐसा और दूसरे का ओरिएंटेशन ऐसा अगर हो जाए तो ये स्टैगर्ड फॉर्म होता है बच्चे, स्टैगर्ड फॉर्म होता है। इसमें से प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं पास करेगा, अभी फिलहाल नहीं पास करेगा। देखना कैसे इसका ऑप्टिकली एक्टिविटी देखेंगे। फिलहाल तो ये जान लो एलिन स्ट्रक्चर में बच्चे बीच वाला जो कार्बन होता है अच्छे से समझ लो, ये sp हाइब्रिडाइज होता है, या बल्कि ये डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। आपने बताया था मैम, डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है। लेकिन बच्चे कान में घुसा लो, दिमाग में घुसा लो, फाड़ के घुसा लो, जैसे भी करके घुसाना चाहते हो
अब एलिन वाला स्ट्रक्चर में देख लो भाई, ये एलिन का स्ट्रक्चर है, स्टैगर्ड फॉर्म होता है, डबल बॉन्ड देखना चाहिए हमको, अच्छे से याद रहना चाहिए। सेंट्रल कार्बन जो है sp हाइब्रिडाइज होता है बच्चे, यहाँ पे डबल बॉन्ड होने से भी ये क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड है, क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड है भाई। यहाँ पे ये वाला कार्बन sp होता है, ये वाला कार्बन होता है sp2 हाइब्रिडाइज, और ये वाला कार्बन भी होता है भाई sp2 हाइब्रिडाइज। एलिन के स्ट्रक्चर में याद रखना भाई, क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड होने से ये वाला sp हाइब्रिडाइज कार्बन होता है, ये वाला sp2, ये वाला sp2। इसका खेला अगर हम देख लिया, बहुत कुछ देख लिया भाई, sp देख लिया, जान लिया। अब आप RS नोमेनक्लेचर करके दिखाइए, RS नोमेनक्लेचर करके दिखाइए, बस और कुछ नहीं बतिए, बरबर मत करिए, RS नोमेनक्लेचर दिखाइए। चलो देखते हैं RS का। RS नोमेनक्लेचर एलिन का तभी कर पाएंगे बच्चे जब इसमें डबल बॉन्ड इवन नंबर रहेगा बच्चे, इवन नंबर डबल बॉन्ड होने से ही हम क्या RS नोमेनक्लेचर। एलिन स्ट्रक्चर में भाई, एलिन का स्ट्रक्चर ऐसा भी हो सकता है भाई, ऐसा भी हो सकता है, देखो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पे कोई भी सब्स्टिट्यूट ग्रुप लगवा दो, यहाँ पे ब्रोमीन लगवा दो, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ पे क्लोरीन लगा दो, यहाँ पे मिथाइल लगा दो, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एलिन। लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड जो हो जाएगा भाई, डबल बॉन्ड हो जाएगा ऑड। दिखाई दे रहा है सबको, डबल बॉन्ड है ऑड, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है पता है, ये इक्लिप्स स्ट्रक्चर दिखाता है भाई, इक्लिप्स स्ट्रक्चर। इक्लिप्स स्ट्रक्चर मतलब क्या, इक्लिप्स स्ट्रक्चर मतलब ऐसा होता है भाई स्ट्रक्चर, पीछे वाला आगे वाला सबका स्ट्रक्चर ऐसा ही रहता है। तो यहाँ से क्या पास करता है पता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करता है बच्चे, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड हमको देखना है, अपन को क्या देखना है, अपन देखेगा बस, अपन क्या देखेगा, अपन देखेगा बस डबल बॉन्ड इवन है या ऑड है। अगर ऑड है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है भाई, ऑप्टिकली इनएक्टिव है भाई, ऑड वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव है भाई। लिख लो अच्छे से, कॉपी में लिख लो भाई, ऑप्टिकली इनएक्टिव है भाई, ऑप्टिकली इनएक्टिव है बिकॉज ऑफ द पीओएस, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री भाई। पीओएस मतलब क्या है भाई, प्लेन ऑफ सिमेट्री भाई, प्लेन ऑफ सिमेट्री पास हो जाएगा स्ट्रक्चर से, मतलब ये ऐसा प्लेन में रहेगा भाई, वहां से काट दोगे अच्छे से तो प्लेन ऑफ सिमेट्री भाई पास हो जाएगा। यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री पास हो जाएगा। तो ऑड वाला डबल बॉन्ड अगर रहेगा, कोई उतना नहीं समझना, बस इतना समझना है इक्लिप्स स्ट्रक्चर रहता है। रीजन अगर कोई पूछेगा तो बोल देना, प्लेन ऑफ सिमेट्री पास कर जाएगा भाई। ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड वाला एलिन कोई लाएगा मेरे सामने तो मैं बताऊंगी भाई प्लेन ऑफ सिमेट्री पास कर जाएगा भाई, ऐसा प्लेनर स्ट्रक्चर रहेगा भाई, बीच से ऐसा स्ट्रक्चर पकड़ लो, ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा भाई, बीच से ऐसे ऐसे करके काट दो, प्लेन ऑफ सिमेट्री रह जाएगा। काटने से ऊपर में भी जो, नीचे में भी वो, तो क्या हो गया भाई, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा बच्चे, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा ऑड नंबर वाले डबल बॉन्ड वाला एलिन में, ठीक है। तो हम क्या कर पाएंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री हम देखेंगे क्या, किसमें नहीं रहेगा, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड किसी में रहा तो। इसका पता है एंगल कितना रहेगा, इसका ये प्लानर स्ट्रक्चर नहीं रहता है भाई, इसका ऐसा रहता है, ऐसा रहता है इसका, ऐसा रहता है इसका, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देख लो ऐसा रहता है इसका भाई, ऐसा रहता है। यहाँ पे ये वाला ग्रुप एक रहता है, ये वाला ग्रुप एक रहता है, और ऊपर वाला ग्रुप ये रहता है, ये बैक वाला नीचे वाला ग्रुप रहता है। ऐसा इसका स्ट्रक्चर रहता है भाई, एंगल में रहता है। डबल बॉन्ड अगर इवन रहे, डबल बॉन्ड अगर इवन रहे, लेकिन ऑड वाला में कैसा है, ऐसा हो गया है, ऐसा हो गया है, तो बीच में से काट के प्लेन ऑफ सिमेट्री निकल जाएगा। ऐसा होता है इसका स्ट्रक्चर बच्चे, ठीक है। अगर स्ट्रक्चर समझ में आए तो ये भी समझ लो। यहाँ पे ग्रुप कैसे देखेंगे बच्चे, यहाँ पे एक आएगा ऐसा फ्रंट और दूसरा आएगा ऐसा बैक में, ठीक है। और यहाँ पे ये दो ग्रुप प्लेन में रहेगा, दो ग्रुप प्लेन में रहेगा। मैंने बोला था इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है भाई, ऐसा करके एक रहेगा ऐसा, एक प्लेन में रहेगा और एक ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये प्लेन का क्या है, ये वाला एक मेरा ये उंगली दिखाई रहा है थम्स अप वाला एक हो गया, ये वाला एक हो गया, और ये वाला ऊपर का, ये वाला नीचे का, ऐसा स्ट्रक्चर हो जाता है इसका, ठीक है। ऐसा स्ट्रक्चर, ये वाला ऊपर वाला जो क्लोरीन जहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, ये बैक वाला क्या है भाई, इथाइल ग्रुप, और ये वाला जो प्लेन में है, प्लेन में जो है यहाँ पे सामने, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे क्लोरीन, ये प्लेन में होता है भाई। अगर डबल बॉन्ड इवन रहा भाई, डबल बॉन्ड अगर इवन रहा, चलो इसका नंबरिंग क्या बोला जाता है पता है, इसको आंख से देखोगे तो इसमें हेड और टेल स्ट्रक्चर आएगा, जहाँ पे इसको बोला जाता है भाई हेड, इसको बोला जाता है भाई हेड, और इसको बोला जाता है भाई टेल, इसको बोला जाता है भाई टेल। हम नंबरिंग करेंगे टेल से भाई, नंबरिंग करेंगे टेल से नंबरिंग करेंगे, ठीक है। नंबरिंग टेल से करेंगे। इसका भी हो सकता है आरएस नोमेनक्लेचर, ये कंपाउंड भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा, तब भी होगा जब इवन नंबर का डबल बॉन्ड रहेगा इसमें, ठीक है। एलिन सिस्टम में इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड रहेगा। टेल सिस्टम इन प्लेन बॉन्ड जहाँ पे होता है उसको टेल सिस्टम बताएंगे, और जहाँ पे ये फ्रंट और बैक आ जाएगा वहाँ पर हम उसको हेड बताएंगे। तो यहाँ पे देखो नंबरिंग कैसे होगा, क्लोरीन को तो जरूर मिलेगा, इस कार्बन को पहले हम मार्क करेंगे भाई, इस कार्बन को, ठीक है। ये वाला कार्बन को हम मार्क कर देंगे तो कैसा होगा भाई, यहाँ पे मिल गया क्या, इसको एक, यहाँ पे इसको मिल गया दो। अब ये वाला कार्बन को देखेंगे, यहाँ पे मिलेगा किसको, एक, तीन भाई, किसको मिलेगा, यहाँ पे देखो CH2 CH3 था, CH2 CH3 था, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच है, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, 1 कार्बन अटैच है। पता है, खोल के लिखे, समझ में नहीं आ रहा है, चलो खोल देते हैं। CH2
CH3। तो क्या हो गया आप देख लो, अब अच्छे से देख लो, CH3 को कैसे लिखेंगे भाई, ऐसे H। तो ये वाला कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन ये वाला कार्बन 2 हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये वाला कार्बन प्रायोरिटी पा गया, अच्छा, तो ये वाला कार्बन 3 प्रायोरिटी पा जाएगा भाई, और ये इसको मिल जाएगा 4 प्रायोरिटी। अब देखेंगे भाई यहाँ पे, यहाँ से इसको टेल से हम अच्छे से याद रखना भाई, प्लेन में जो रहेगा एटम उससे नंबरिंग स्टार्ट होगा, टेल वाला बॉन्ड बोला जाता है। इस साइड को टेल, यहाँ से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, वही घिसा पिटा भी रूल लगाएंगे, वही घिसा पिटा रूल भाई, 4b प्लस रूल लगाएंगे, 4b प्लस रूल लगाएंगे। चलो देखते हैं 1 2 3 का रोटेशन कैसे लग रहा है भाई, 1 2 3 का रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है भाई, 1 2 3 का रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, ठीक है, चलो देख लिया। अब फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप क्या होना चाहिए भाई, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप को हम ढक के रखा है। हमको क्या मैम ने बताया था, मैम ने बताया था फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप शुड बी प्लेस्ड ऑन द बैक पोजीशन। यहाँ पे क्या हो गया भाई, यहाँ पे बैक में नहीं है जी, यहाँ पे फ्रंट में हो गया है, तो एस होना चाहिए था, लेकिन एस नहीं होगा, एस ना होके क्या हो जाएगा भाई, इसका स्ट्रक्चर आर हो जाएगा भाई, आर हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर, सही है, समझ में आ गया है। टेल नंबर से टेल, इसको टेल बोला जाता है, इस पोजीशन को जो प्लेन में रहता है जो ग्रुप्स, उसको टेल बोला जाता है, और फ्रंट बैक में जो पोजीशन रहता है उसको हम हेड बोलते हैं। टेल से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। अब ये इसमें एक और माजरा भी देख लो भाई, एलिन सिस्टम में क्या बोला मैंने, एलिन सिस्टम में मैंने बोला क्या, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होने से ही हम क्या करेंगे, इसका नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, इसका आरएस नोमेनक्लेचर कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखो अच्छे से, यहाँ पे यहाँ पे फ्रंट में मैंने दे दिया है, चलो फ्रंट में मैंने दे दिया है कुछ एक ग्रुप को, जैसे दे दिया है पकड़ो OH को दे दिया, और यहाँ पे बैक में मैं दे रही हूँ मिथाइल ग्रुप को मैं बैक दे रही हूँ, चलो अब इसका नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग से पहले ये चीज जान लो बच्चे, अगर ये एटम ये A होगा, ये एटम अगर B होगा, ऐसा ही ना होगा, इसको A लिखेंगे, इसको B लिखेंगे, मतलब 1 2 करके दे रहे हैं ना, ये A ये B हो गया। अब यहाँ पे भी ये एटम A हो गया, ये एटम क्या हो गया भाई, ये एटम नहीं सॉरी मॉलिक्यूल, ये क्या OH भाई हो गया है A, और ये भाई हो गया है B, ये भाई हो गया B। A shouldn't be equals to B भाई, A should not be equals to B, और यहाँ पे भी A shouldn't be equals to B। अगर A B सेम हो गया, मतलब अगर तुमने यहाँ पे क्लोरीन के साथ यहाँ पे भी क्लोरीन लगा दिया, तो ये भाई हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव भाई, इसका आरएस नहीं बना सकते भाई। तो क्या बोला मैंने, यहाँ पे जो एटम का सब्स्टिट्यूशन होगा मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे जो एटम का सब्स्टिट्यूशन होगा, यहाँ पे A नॉट इक्वल्स टू B होगा, और यहाँ पे भी A नॉट इक्वल्स टू B होगा। अगर A नॉट इक्वल्स टू B होगा दोनों साइड में, तब भी हम आरएस नोमेनक्लेचर कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। घर चले जाओ, छोड़ दो पढ़ाई, वरना नहीं कर पाएंगे। क्या बोला, बार दिमाग में घुसा लो, ये दोनों ग्रुप सेम नहीं होना चाहिए। अपन के पास अगर सेम आएगा भाई, इसका आरएस नहीं होगा, अपन समझा, इसका आरएस नहीं होगा। ये वाला ग्रुप भी दोनों का सेम नहीं होगा भाई, सेम होगा अगर तो आरएस नोमेनक्लेचर नहीं होगा। एलिन सिस्टम में इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होने से ही ऑप्टिकली एक्टिव होता है भाई, इसका स्टैगर्ड फॉर्म होता है भाई, स्टैगर्ड में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं जाता है भाई, ऐसे करके रहता है, एक ऐसे करके रहता है, एक बॉन्ड ऐसे करके रहता है, ठीक है, एक प्लेन में रहता है और एक ऊपर ऐसा एंगल बना के रखता है, ठीक है, 90 डिग्री एंगल बना के रहता है। चलो अब खेला हो गया तो ये भी समझ में आ गया है, ये दोनों ग्रुप सेम नहीं होना चाहिए, अगर सेम हो गया तो आरएस नहीं होगा, ये दोनों ग्रुप भी सेम नहीं होना चाहिए, सेम हो गया तो आरएस हो गया, आरएस नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैम अगर ये ग्रुप और ये ग्रुप सेम हो गया तब क्या कर पाएंगे, जरूर कर पाएंगे भाई, जरूर कर पाएंगे। चलो पकड़ लो, ऐसा ही कुछ दे दिया मैंने, यहाँ पे हो गया ये क्लोरीन। अब क्या देखो, यहाँ के B इस ये के साथ सेम हो गया, यहाँ पे भी क्लोरीन है, यहाँ पे भी क्लोरीन है। अब क्या मैम आरएस कर पाएंगे, जरूर कर पाओगे जी, जरूर कर पाओगे। क्यों कर पाओगे, क्योंकि ये तो एक प्लेन में ही नहीं है बच्चे, ये तो प्लेन में ही नहीं है, एक ऐसा है प्लेन में ही नहीं है। नंबरिंग कैसे करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, नंबरिंग हम कैसे कर पाते हैं, थोड़ा देख लो, इसको 1 मिलेगा, इसको 2 मिलेगा। अब यहाँ पे जब हम तो इस दोनों को सेपरेटली कर रहे हैं, इस दोनों को सेपरेटली कर रहे हैं, हम चारों को एक साथ नहीं देखने वाले, हम इन दोनों को सेपरेटली नंबरिंग देंगे, इन दोनों को सेपरेटली नंबरिंग देंगे। अगर सेपरेटली नंबरिंग देंगे तो यहाँ पे इसको तो मिल गया है भाई 1, इसको मिल गया 2। अब इन दोनों में से क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, तो जरूर यहाँ पे इसको 1 मिल जाएगा, मतलब 3 मिल जाएगा भाई, 3 मिल जाएगा, और इसको मिल जाएगा 4, ठीक है। तो ये दोनों कॉर्नर टू कॉर्नर एटम अगर सेम रहेगा तब कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, एक कार्बन के साथ 2 ग्रुप सेम नहीं होना चाहिए, सेम हो गया तो आरएस नोमेनक्लेचर नहीं हो जाएगा भाई, आरएस नोमेनक्लेचर नहीं कर पाएंगे। सही है, समझ में आया सबको, समझ में आया। चलो इसका भी कर लेते हैं, 1 2 3 4 नंबरिंग कर दिया भाई, 1 2 3 ऐसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है भाई, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप भाई फ्रंट पे जाके
आके बैठा है तो ये हो जाएगा आर, ये हो जाएगा आर, होने से इसका होना चाहिए था एस, लेकिन फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप बैक में ना होके फ्रंट में हो गया भाई, हो जाएगा इसका क्या आर। समझ में आ गया एलिन वाला स्ट्रक्चर। एलिन का सब कुछ फाड़ लिया, सब कुछ देख लिया। एलिन के बाद आ जाएंगे भाई स्पाइरो कंपाउंड में। स्पाइरो कंपाउंड पता है कैसा है? स्पाइरो कंपाउंड ऐसा होता है बच्चे, स्पाइरो कंपाउंड ऐसा होता है, ऐसा होता है स्पाइरो कंपाउंड, ठीक है। अब इसमें भी सब्स्टिट्यूएंट लगाएंगे भाई, इसमें भी सब्स्टिट्यूएंट लगाएंगे, एलिन की तरह ही देखेंगे इसको। एलिन की तरह मतलब क्या भाई, यहाँ पे भी इवन नंबर ऑफ स्पाइरो ग्रुप है, इवन नंबर ऑफ स्पाइरो ग्रुप रहना चाहिए, ऑड नंबर वाला नहीं होगा बच्चे। ऑड नंबर वाला फिर से वही क्या दिखा देगा, क्या दिखाएगा हमारे बच्चे? ऑड नंबर में क्या दिखाएगा बता तो दो। ऑड नंबर में प्लेन ऑफ सिमेट्री चला जाएगा बच्चे, ऑड नंबर में पीओएस चला जाएगा। अगर किसी भी कंपाउंड में सेंटर ऑफ सिमेट्री या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री दिखाऊंगी मैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में सब कुछ दिखाएंगे। फिलहाल ये जान लो प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब एक प्लेन से अगर इसको काट दे तो ऊपर वाला जो ग्रुप नीचे वाला ग्रुप सेम अगर हो गया तो उसको बोला जाता है प्लेन ऑफ सिमेट्री। मतलब प्लेन से काटोगे तो ऊपर वाला नीचे वाला के साथ इक्विवेलेंट दिखने में सेम हो जाएगा, तब वो हो जाएगा क्या? ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव प्लेन पोलराइज लाइट को वो रोटेट नहीं कर पाएगा बच्चे, प्लेन पोलराइज लाइट को पीपीएल को रोटेट नहीं कर पाएगा, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। अब स्पाइरो कंपाउंड में भी अगर देखेंगे तो देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड क्या हो गया भाई? इवन हो गया। डबल बॉन्ड नहीं सॉरी रिंग हो गया, क्या रिंग हो गया इवन। अब यहाँ पे तुमने सब्स्टिट्यूट लगा दो, तुम सब्स्टिट्यूट लगा दो, यहाँ पे CH3 लगा दो और यहाँ पे बैक में क्या कर दो? क्लोरीन डाल दो। यहाँ पे एक में डाल दो हाइड्रोजन और यहाँ पे एक में डाल दो भाई फ्लोरीन, एक में डाल दो भाई फ्लोरीन। अब इसका करके दिखाइए मैम, जरूर करके दिखाएंगे जी जरूर। यहाँ पे भी सेम स्ट्रक्चर होगा भाई, टेल होगा, हेड होगा, टेल से नंबरिंग ये वाला होगा। प्लेन में जो है भाई, प्लेन में जो है उसको बताएंगे क्या? उसको बोलेंगे हम टेल, टेल बोलेंगे जो प्लेन में एटम है जो है भाई फ्रंट और बैक में, उसको हम हेड बोलेंगे। तो टेल वाला से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। फ्लोरीन हाइड्रोजन से एटॉमिक नंबर ज्यादा है, 1 मिलेगा, इसको 2 मिलेगा। अब यहाँ में 3 किसको मिलेगा? क्लोरीन को 3 मिलेगा, मिथाइल ग्रुप को 4 मिलेगा क्योंकि कार्बन है, यहाँ पे क्लोरीन है। चलो अब रोटेट करते हैं भाई, 1 2 3 को रोटेट करते हैं। 1 2 3 ऐसा क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है भाई, 1 2 3 क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है। आर होना चाहिए भाई, आर होना चाहिए, लेकिन फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप फ्रंट में आके बैठा है तो आर नहीं होगा मैम, आर नहीं होगा, हो जाएगा भाई एस। S will be the correct nomenclature of this pyro compound. S will be the correct nomenclature. कैसे भाई? 1 2 3 को 4 को ऐसे बंद करके 1 2 3 को रोटेट कर दो, क्लॉकवाइज रोटेशन आ रहा है, लेकिन फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप बच्चे फ्रंट में आ गया है, 4F माइनस होता है, 4F माइनस होता है। फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप अगर फ्रंट में रह गया तो माइनस, मतलब जो होना चाहिए वो नहीं होगा, उल्टा होगा। क्लॉकवाइज रोटेशन से R होना चाहिए था, नहीं होगा, S हो गया, ठीक है, S हो गया। तो इसका खेला देख लिया है। अब देखो ये तो दो स्पाइरो, तो स्पाइरो में मतलब इवन स्पाइरो अगर होगा तब हम RS कर पाएंगे, ऑड स्पाइरो होगा तो नहीं कर पाएंगे। अब मैम देख लो, अब बता दो मैम, एक स्पाइरो दे देंगे और एक में डबल बॉन्ड डाल देंगे, तब तो करके दिखाइए, तब कुछ माजरा करके दिखाइए मैम, तब कुछ माजरा करके दिखाइए। देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे क्लोरीन दे दिया, यहाँ पे क्या दे दिया भाई? यहाँ पे फ्लोरीन दे दिया और यहाँ पे एक स्पाइरो कंपाउंड में ऊपर मिथाइल दे दिए, नीचे हाइड्रोजन दे दिए। अब इसमें भी बच्चे होगा, इसमें भी RS नोमेनक्लेचर होगा, क्योंकि अगर स्पाइरो टोटली स्पाइरो नहीं होगा, एक स्पाइरो के साथ एक डबल बॉन्ड रहेगा तो वो भी इवन रहना चाहिए भाई, इवन रहना चाहिए। दो स्पाइरो के बीच में एक डबल बॉन्ड आ गया तो ऑड हो जाएगा, तब RS नहीं कर पाएंगे बच्चे, तब RS नहीं कर पाएंगे। तो एक रिंग, एक स्पाइरो और एक डबल बॉन्ड, अगर ऐसे यहाँ पे तो कार्बन है कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे भी कार्बन है, तो एक डबल बॉन्ड आ गया, एक स्पाइरो आ गया, इसमें हम RS कर पाएंगे भाई, R और S इसमें कर पाएंगे। अगर ये सिंगल रहता, ये भाई सिंगल रहता तो इसमें नहीं कर पाते भाई। ऑड नंबर ऑफ चेन, मतलब ऑड नंबर ऑफ स्पाइरो और डबल बॉन्ड अगर एक साथ रहेगा तो उसमें भी RS नहीं कर पाएंगे। चलो इसमें करके देखते हैं, इसमें करके देखते हैं। इसको मिलेगा एक, इसको मिलेगा, यहाँ पे भी सेम लगेगा। टेल से स्टार्ट करेंगे नंबरिंग, टेल मतलब इन प्लेन बॉन्ड से, और इसको करेंगे हेड को लास्ट में प्रायोरिटी देंगे भाई। 1 2 मिल गया। अब इसको ये वाला कार्बन का लास्ट प्रायोरिटी नहीं भाई, लास्ट में इसका नंबरिंग करेंगे। पहला नंबरिंग इससे स्टार्ट होगा, 1 2 हो गया, इसको दे दिया, 1 2 दे दिया। अब इसको यहाँ पे क्लोरीन का नंबरिंग आएगा भाई 3 और फ्लोरीन का भाई आएगा 4। तो देखते भाई रोटेशन देखते, A 1 2 3 रोटेट कर रहा है भाई एंटी क्लॉकवाइज, होने से तो होना चाहिए S, होने से तो होना चाहिए S। फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप भी है बैक में, हो जाएगा मैम S, हो जाएगा मैम S। तो इसका भी नोमेनक्लेचर हो जाएगा बच्चे, S हो जाएगा इसका नोमेनक्लेचर। तो क्या है भाई, अगर स्पाइरो कंपाउंड, एक स्पाइरो एक डबल बॉन्ड रह गया, 1 स्पाइरो 1 डबल बॉन्ड एक अगर रह गया तो उसका भी RS नोमेनक्लेचर हो जाएगा बच्चे, उसका भी RS नोमेनक्लेचर हो जाएगा। इन सारे सिस्टम में भाई टेल और हेड से, हेड को याद रखना भाई, इन प्लेन वाला जो बॉन्ड में, इन प्लेन वाला बॉन्ड में जो एटम रहेगा भाई वो क्या रहेगा भाई, वहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, वहां से 1 2 नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, और जहाँ पे अबव द बॉन्ड बिलो द प्लेन, अबव द प्लेन आएगा वो हेड पोजीशन रहता है भाई, वहां से नंबरिंग स्टॉप करेंगे, वहां पे 3 4 नंबर करेंगे। चलो ये हो गया, एलिन हो गया, स्पाइरो हो गया। अब थोड़ा देखते हैं बाईफिनाइल्स भाई, बाईफिनाइल्स।
बाइफिनाइल करके खत्म करेंगे भाई। सिलेबस में तुम्हारा ये तो ज्यादा पढ़ दिया मैंने, बहुत ज्यादा कर दिया। इसका नोमेनक्लेचर देगा कि नहीं देगा भगवान ही जाने। देगा तो एकदम मस्त करके आएगा, देगा तो अपन मस्त करके आएगा, और देगा भी जरूर देगा। क्यों नहीं देगा भाई, एवे बोल रही हूँ, एवे बोल रही हूँ, एवे क्या करवा रही हूँ, मतलब देगा, जरूर देगा। चलो बाइफिनाइल सिस्टम में जाते हैं। बाइफिनाइल ऐसा दिखने में होता है भाई। बाइफिनाइल मतलब क्या भाई, फिनाइल ग्रुप ऐसा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन ग्रुप रहेगा भाई। यहाँ पे ये वाला जो कार्बन रहा, ये बाइफिनाइल, ये वाला कार्बन, मतलब ये ऑर्थो पोजीशन में बाइफिनाइल ग्रुप क्या होता है, ये फिनाइल ग्रुप, ये फिनाइल ग्रुप कैसे अटैच हो गया भाई, कैसे अटैच हो गया, ये एक सिंगल बॉन्ड से। सिंगल बॉन्ड के यहाँ पे एच एफ लगवा दो, यहाँ पे क्लोरीन लगवा दो, यहाँ पे डाइटेरियम लगवा दो, ठीक है। ऐसा अगर करोगे तो इसमें से क्या हो जाएगा बच्चे, पता है इसका कैसा एंगल रहता है, ये प्लेन रहता है भाई, प्लेन रहता है, पता है ये प्लेन रहता है। क्यों प्लेन रहता है भाई, अगर तुम ये सब्स्टिट्यूशन ग्रुप, ये जो 4 सब्स्टिट्यूशन मैंने कर दिया, इसका 4 सब्स्टिट्यूएंट जो मैंने दे दिया यहाँ पे, हाइड्रोजन, डाइटेरियम, फ्लोरीन और क्लोरीन, इसमें से स्मॉलर ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन नहीं होने वाला है भाई। स्मॉलर ग्रुप कौन सा होता है, हाइड्रोजन, फ्लोरीन और डाइटेरियम, ये तीनों ही होता है क्या भाई, स्मॉलर ग्रुप। अगर तुमने सब्स्टिट्यूएंट स्मॉल लगा दिया तो क्या होगा भाई, ये अच्छे से रोटेट कर जाएगा भाई, अच्छे से। ये इन प्लेन रहता है भाई, इन प्लेन, सिंगल बॉन्ड से सबको अच्छे से पता है, वो ऐसा ऐसा करके रोटेट करेगा। जब भी रोटेट करेगा ऐसा झटाक से प्लेन ऑफ सिमेट्री पास हो जाएगा, तो कंपाउंड हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव मेरे प्यारे बच्चे, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो क्या होगा बच्चे, क्या बोला, अगर स्मॉलर ग्रुप हो गया भाई, स्मॉलर ग्रुप यहाँ पे तुमने दे दिया, जैसे फ्लोरीन, हाइड्रोजन, ये स्मॉलर, क्लोरीन तो फिलहाल क्लोरीन तो बल्की ग्रुप है भाई, लेकिन एक बल्की ग्रुप होने से नहीं होगा भाई, एक बल्की ग्रुप होने से नहीं होगा। यहाँ पे 3 ही स्मॉल ग्रुप है, 3 स्मॉल ग्रुप होने से क्या होगा बच्चे, यहाँ पे कोई रिपल्शन नहीं जनरेट होगा। रिपल्शन अगर नहीं जनरेट होगा तो सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन हो जाएगा दोनों फिनाइल का रोटेशन होने से बीच में झटाक से प्लेन ऑफ सिमेट्री पास हो जाएगा, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा भाई। ऑप्टिकली हो जाएगा क्या, इनएक्टिव। इसमें हम आरएस नहीं कर पाएंगे भाई, ऑप्टिकली हो जाएगा बच्चे इनएक्टिव। इसमें क्या, आर और एस इसमें नहीं होगा, आर और एस इसमें बच्चे नहीं होगा। चलो तो क्या होगा, स्मॉलर ग्रुप देख लो बच्चे, स्मॉलर ग्रुप हाइड्रोजन, फ्लोरीन और डाइटेरियम, ये तीनों ही स्मॉलर होता है। इसको छोड़ के CH3NO2 COOH कुछ भी डाल दो, मिथाइल, नाइट्रो, COOH डाल दो, ब्रोमीन डाल दो, कुछ भी डाल दो, सब कुछ लार्ज होता है भाई, बल्कि होता है। बल्कि ग्रुप डालने से क्या फायदा होता है, देखो अब पकड़ लो, यहाँ पे मैंने डाल दिया बाइफिनाइल सिस्टम में बल्की ग्रुप, ये है बाइफिनाइल सिस्टम, ये है बाइफिनाइल सिस्टम, ठीक है। अब ये बाइफिनाइल सिस्टम में पकड़ लो, ये वाला है फ्रंट बॉन्ड, और ये वाला हो गया क्या, ये वाला हो गया बैक बॉन्ड, ठीक है। ये वाला हो गया फ्रंट बॉन्ड, ये वाला हो गया बैक बॉन्ड, और ये कार्बन का ये दोनों प्लेन में है। प्लेन में होने से क्या होता है, देखो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगा दिया मैंने Cl, यहाँ पे लगा दिया मैंने Br भाई, और यहाँ पे क्या लगा दिया भाई, मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पे मैंने लगा दिया हाइड्रोजन, छोटा सा एटम लगा दिया भाई। अब यहाँ पे क्या होगा भाई, क्लोरीन का साइज बड़ा है, क्लोरीन का, और यहाँ पे मिथाइल और ब्रोमीन का साइज बड़ा होने से भाई स्टेरिक रिपल्शन लग जाएगा भाई, खींचेगा भाई अपने आप में, क्या धक्का मुक्की करेगा, तो ये प्लेन में नहीं रहेगा। ये दोनों रिंग, दोनों फिनाइल ग्रुप भाई प्लेन में नहीं रहेगा भाई, एंगल क्रिएट कर देगा। वही वाला मैंने जो एलिन का दिखाया, वही वाला ऐसे करके, और इसके साथ ऐसा, ऊपर एक नीचे एक, और ये वाला क्या है, यहाँ पे सामने इन प्लेन वाला, ये दोनों भाई इन प्लेन वाला है। यहाँ पे मेरा थम्स अप वाला उंगली, और ये वाला लिटिल फिंगर वाला उंगली, ये इन प्लेन आ जाएगा, और ऊपर वाला नीचे वाला फ्रंट, ये वाला बैक में आ जाएगा। ऐसा सिस्टम रहेगा भाई। अगर तुमने कोई बल्की ग्रुप दे दिया तब, अगर तुमने कोई बल्की ग्रुप बाइफिनाइल में डाल दिया, जैसे मिथाइल ग्रुप, ब्रोमीन ग्रुप, यहाँ पे हिंड्रेंस लगाएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस लगाने से क्या हो जाएगा भाई, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन भाई, रेस्ट्रिक्टेड। ये करेगा क्या, ये रोटेशन नहीं कर पाएगा भाई, सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन कर पाएगा नहीं भाई, ये नहीं कर पाएगा। तब हम कर पाएंगे क्या, यहाँ पे भी लगेगा, फिलहाल यहाँ पे भी लगेगा। यहाँ पे एक ही स्मॉल ग्रुप है, क्लोरीन भी बल्की ग्रुप है, तो यहाँ पे भी लगेगा भाई स्टेरिक रिपल्शन। अगर लगेगा तो ये ऐसे ही स्ट्रक्चर में रहेगा, एक इन प्लेन और एक आउट ऑफ द प्लेन, ऐसे करके रहेगा भाई, ऐसे करके रहेगा, ठीक है। अगर ऐसे करके रहेगा तो इसका नोमेनक्लेचर जरूर होगा जी मैम, जरूर होगा। कैसे होगा, वही सेम स्ट्रक्चर, टेल और हेड। ये वाला ग्रुप देखो प्लेन वाला, यहाँ पे प्लेन बॉन्ड, यहाँ पे भी प्लेन बॉन्ड, लेकिन यहाँ पे बैक बॉन्ड है, यहाँ पे फ्रंट बॉन्ड है। फ्रंट के बाजू से निकाला मैंने ये ग्रुप को, फ्रंट के बाजू से मैंने इस ब्रोमीन ग्रुप को निकाला। इसका मतलब ये नहीं समझो, यहाँ पे तो फ्रंट वाला ये कार्बन है, नहीं जी, बैक वाला कार्बन में ये क्लोरीन गया है, और ये फ्रंट वाला यहाँ पे जो है कार्बन में गया है ब्रोमीन। तो अब नंबरिंग कर दे भाई, टेल से कर भाई, टेल से नंबरिंग कर। इसको मिलेगा भाई 1, इसको मिलेगा भाई 2, इसको 1, इसको 2, ब्रोमीन और क्लोरीन में से भाई 3 मिलेगा, इसको 4 मिलेगा भाई क्लोरीन को। अब नंबर घुमा भाई, घुमा ले, जितना घुमाना है घुमा ले। 1 2 और 3 भाई, 4 को चाप ले, ऐसा बैक वाला पोजीशन को चाप ले भाई, ऐसा चाप ले। चल चापो, चापने के बाद 1 2 3 क्या आ रहा है भाई, क्लॉकवाइज आ रहा है। 1 2 3 का
रोटेशन हो रहा है भाई क्लॉकवाइज रोटेशन होने से आर होना चाहिए अगर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप बैक में रहेगा। क्या फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप बैक में है? हाँ जी मैम है, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप बैक में है। तो चलिए जी, चलिए शुक्रिया बहुत शुक्रिया। इसका नोमेनक्लेचर आर ही होगा मेरे प्यारे बच्चे, इसका नोमेनक्लेचर आर ही होगा। बाइफिनाइल का पंगा समझ में आ गया है, बाइफिनाइल का क्या मसला समझ में आ गया है, समझो समझ में आ गया है। ये क्या दिखाता है भाई? ये दिखाता है एलिन के तरह ही कुछ माजरा दिखाता है भाई, एलिन के तरह ही माजरा दिखाता है। अगर तुमने कोई छोटा मोटा ग्रुप, जैसे स्मॉलर ग्रुप कैसा हो गया भाई, कॉपी में अच्छे से उतार लो, हाइड्रोजन फ्लोरीन और डॉयटेरियम, ये होता है भाई छोटा ग्रुप, ये होता है भाई छोटा ग्रुप। अगर 4 सब्स्टिट्यूएंट्स में से 3 सब्स्टिट्यूएंट में भी छोटा वाला ग्रुप लगा दो तो कोई रिपल्शन जनरेट नहीं होगा भाई। अगर रिपल्शन जनरेट नहीं हुआ तो वो क्या करेगा भाई? सिंगल बॉन्ड की तरह रोटेट करता रहेगा। सिंगल बॉन्ड के अराउंड 2 फिनाइल ग्रुप रोटेट अच्छे से करेगा, क्योंकि कोई रिपल्शन नहीं लगेगा, अच्छे से ग्रुप रोटेट करेगा। तो कभी फटाक से जाके प्लेन ऑफ सिमेट्री मारेगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री से कैसा कट जाएगा भाई? जब भी कोई भी रोटेट करते करते ऐसा एंगल में आ गया, पकड़ो प्लेनर 180 डिग्री एंगल में आ गया, अब उसी वक्त प्लेन ऑफ सिमेट्री लग गया। प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब क्या? कंपाउंड के बीच से काट दिया, तो ऊपर वाला कंपाउंड का भी सेम, नीचे वाला कंपाउंड का भी सेम, टुकड़ा आधा टुकड़ा कर दिया, तब क्या हो गया भाई? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया भाई, तब ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया मेरे बच्चे, अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, उसके लिए मेरे प्यारे बच्चे क्या हो गया? आरएस नहीं कर पाएंगे बच्चे, आरएस नहीं कर पाएंगे। इसका एक भी कंडीशन रख लो भाई, एक भी कंडीशन रख लो, एटलीस्ट दोनों बल्कि ग्रुप होना चाहिए भाई, एटलीस्ट 2 बल्कि ग्रुप शुड बी देयर, एटलीस्ट 2 बल्कि ग्रुप शुड बी देयर, एटलीस्ट 2 बल्कि ग्रुप भाई, तो दोनों बल्कि ग्रुप होना चाहिए। दोनों बल्कि ग्रुप होने से भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन रहेगा भाई। दोनों बल्कि ग्रुप पकड़ लो तुम, एक में डाल दिया हाइड्रोजन, एक में डाल दिया फ्लोरीन, और एक में डाल दिया मिथाइल, एक में नाइट्रो, NO2 ग्रुप। तो क्या है? ये तो फ्लोरीन और हाइड्रोजन तो 2 है स्मॉलर ग्रुप, लेकिन ये वाला मिथाइल और नाइट्रो जो तुमने डाला वो है भाई बल्कि ग्रुप। तो एटलीस्ट 2 बल्कि ग्रुप होने से रिपल्शन जनरेट होगा, तब आरएस नोमेनक्लेचर कर पाएंगे। ठीक है, पकड़ लो ऐसा स्ट्रक्चर, एक ऐसा स्ट्रक्चर, ये अगर छाप लिया है तो पकड़ लो ये वाला स्ट्रक्चर देख लो। ये करके क्लास खत्म कर देंगे भाई। आरएस नोमेनक्लेचर का बहुत चपर कर लिया मैम आपने, आरएस नोमेनक्लेचर खत्म कर दिया आपने, आरएस नोमेनक्लेचर को आपने जान से मार डाला मैम, जान से मार डाला। इसको आप थोड़ा जान बख्शिए, इसको थोड़ा जान बख्शिए। चलो अब इसमें क्या डालेंगे भाई? इन प्लेन बॉन्ड में डालेंगे क्लोरीन, और यहाँ पे डालेंगे ब्रोमीन। यहाँ पे मान लो बैक पोजीशन में यहाँ पे डाल दिया तुमने, क्या OH डाल दिया, और यहाँ पे क्या दिया तुमने? यहाँ पे मिथाइल ग्रुप दे दिया बच्चे, मिथाइल ग्रुप। चलो इसमें क्या हो गया? चलो ये तो नहीं, मैं तुमको क्या बोल रही थी, यहाँ पे एटलीस्ट क्या, एटलीस्ट दोनों ग्रुप बल्कि होना चाहिए भाई, दोनों ग्रुप बल्कि होना चाहिए। इसमें हाइड्रोजन दे दो, अब इसमें क्या दो? NO2 दे दो, इसमें तुम दे दो डॉयटेरियम, हाइड्रोजन डॉयटेरियम, इसमें NO2 दे दो, इसमें COOH ग्रुप दे दो। बल्कि ग्रुप है भाई NO2 ग्रुप, CH3 ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, NO2 ग्रुप, COOH ग्रुप, ब्रोमीन ग्रुप, ये सारे ग्रुप, क्लोरीन ग्रुप, ये सारे ग्रुप बल्कि ग्रुप होता है। तो ये दोनों तो छोटा हो गया भाई, ये दोनों छोटा हो गया, डॉयटेरियम और हाइड्रोजन भाई छोटा हो गया, मैम ने बताया फ्लोरीन डॉयटेरियम हाइड्रोजन छोटा होता है, ये दोनों छोटा हो गया, लेकिन ये तो बड़ा है। ये बड़ा होने से क्या भाई? रिपल्शन जनरेट करेगा मेरा बच्चे, रिपल्शन जनरेट करेगा। रिपल्शन जनरेशन से क्या होगा? रोटेशन नहीं कर पाएगा भाई बॉन्ड में, रोटेशन नहीं कर पाएगा। अगर रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा तब भाई ऑप्टिकली एक्टिव भी होगा, और ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए उसका आरएस नोमेनक्लेचर भी होगा। मेरे दोस्त, मेरे बच्चे, सब कुछ देख लो तुम, यहाँ पे आरएस नोमेनक्लेचर भी होगा। चलो नाम करते हैं क्या? टेल पोजीशन से टेल क्या हो गया भाई? इन प्लेन वाला बॉन्ड से टेल वेल स्टार्ट करेंगे। हाइड्रोजन और डॉयटेरियम में सबसे एटॉमिक नंबर ज्यादा किसका है भाई? डॉयटेरियम का, क्योंकि हाइड्रोजन का आइसोटोप भी डॉयटेरियम होता है। अगर ट्रिटियम होता भाई, ट्रिटियम उससे भी ज्यादा एटॉमिक नंबर उससे भी ज्यादा हाई होता, तो डॉयटेरियम को 1 मिल जाएगा आंख बंद करके। यहाँ पे इशारा करके दो इशारा कर लिया भाई, दो इशारा कर दिया। अब इन दोनों में से पहला ही एटम है नाइट्रोजन, यहाँ पे पहला ही एटम है कार्बन। चलो फेंको इसको, फेंको बाहर, फेंको इसको, फेंको बाहर। 3 नाइट्रोजन को मिल जाएगा क्या भाई? 3, और इसको मिल जाएगा भाई 4, इसको मिल जाएगा भाई 4। यहाँ पे पहला एटम क्या था? नाइट्रोजन, यहाँ पे पहला एटम था कार्बन, तो खेला यहाँ पे खत्म हो गया। नाइट्रोजन को मिल गया है फर्स्ट प्रायोरिटी 3, और इसको मिल गया है 4। चलो नंबरिंग के हिसाब से घुमाएंगे, गोल गोल घुमाएंगे। कैसे घुमाएंगे भाई? 1 2 3 क्लॉकवाइज घूम रहा है भाई, 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है भाई, 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो होना चाहिए भाई एस। कब होना चाहिए एस? अगर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप बैक में रहेगा। देखते चलो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ पे है। फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप था COOH, हो गया ये भाई फ्रंट बॉन्ड में हो गया है भाई, फ्रंट बॉन्ड में हो गया। तो ना जी मैम, ना एस ना होगा मैम, आर होगा इसका स्ट्रक्चर। एंटी क्लॉकवाइज होने से एस होता है, लेकिन फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप इज इन दी फ्रंट पोजीशन भाई, यहाँ पे फिर एस नहीं होगा, यहाँ पे इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा आर। ठीक है, इसका मसला अगर खत्म हो गया, सबका मसला अगर खत्म हो गया,
यहाँ पे भी याद रखना बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे भी याद रखना, जो तुम टेल और हेड वाला पोजीशन इन प्लेन और एबव और बिलो प्लेन में जो ग्रुप लगा रहे हो ना, कार्बन का, एक कार्बन का दो प्लेन है इन प्लेन, अब इन प्लेन का ए और बी नहीं सेम होना चाहिए, और एबव और बिलो प्लेन वाला भी ए और बी नहीं सेम होना चाहिए। वैसे ही भाई, वैसे बाइफिनाइल में भी ए और बी सेम नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे भी इन प्लेन का भी ए बी सेम नहीं होना चाहिए। आउट ऑफ द प्लेन मतलब फ्रंट और बैक का भी सेम नहीं होना चाहिए, ए बी सब्स्टिट्यूएंट सेम नहीं होना चाहिए भाई। अगर सेम हो गया तब भी आरएस नहीं कर पाएंगे भाई, तब भी आरएस नहीं कर पाएंगे। एलिन के लिए, स्पाइरो के लिए, सबके लिए सेम लागू होता है भाई। यहाँ पे हमारा आरएस नोमेनक्लेचर खत्म होता है। जो था भाई बाइफिनाइल का कर दिया, स्पाइरो का कर दिया, एलिन सिस्टम का कर दिया। ये बात भी याद रखना, एलिन सिस्टम में अगर इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड रहेगा तब ही ऑप्टिकली एक्टिव होगा भाई। स्टैगर्ड फॉर्म रहेगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं पास होगा भाई, तब भी हम आरएस नोमेनक्लेचर कर सकते। लेकिन अगर ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड रहेगा, या फिर एलिन में अगर ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड रहेगा, या फिर स्पाइरो और डबल बॉन्ड मिला के अगर ऑड नंबर आएगा तो हम आरएस नहीं कर पाएंगे भाई, आरएस नहीं कर पाएंगे। फुद्दू सा चीज है, आरएस नहीं करेंगे, ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएगा भाई, प्लेन ऑफ सिमेट्री पास कर जाएगा भाई, प्लेन ऑफ सिमेट्री पास कर जाएगा। अगर किसी को लिखना है तो लिख लो, एलिन सिस्टम में, एलिन में ऑड नंबर ऑफ डीबी अगर होगा तो आरएस नहीं कर पाएंगे, ऑप्टिकली हो जाएगा भाई इनएक्टिव, ऑप्टिकली हो जाएगा भाई इनएक्टिव। ठीक है, एलिन में अगर एलिन में और स्पाइरो, एलिन डबल बॉन्ड और स्पाइरो मिला के, डबल बॉन्ड प्लस स्पाइरो मिला के अगर आ गया है क्या ऑड, डबल बॉन्ड और स्पाइरो मिला के ऑड आ गया है, तब भी ऑप्टिकली भाई इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। इनएक्टिव मेरे बच्चे, इसको एकाइरल भी बोला जाता है भाई, एकाइरल, ऑप्टिकली इनएक्टिव, इसको एकाइरल भी बोला जा सकता है, एकाइरल। काइरल बोला जाता है जिसका हम ऑप्टिकल एक्टिविटी नाप पाएंगे भाई। काइरल बनता है भाई काइरल सेंटर, जहाँ पे डिफरेंट ग्रुप रहता है, डिफरेंट ग्रुप कार्बन के चारों हाथ में 4 डिफरेंट ग्रुप रहता है, जिसका ऑप्टिकल एक्टिविटी रहता है भाई। इसको ऑप्टिकल इनएक्टिव सिस्टम को बोला जाता है, एकाइरल सिस्टम भी बोला जाता है भाई, एकाइरल सिस्टम भी बोला जाता है। इसको देख के चमक मत जाना, आंख नहीं चमकाना चाहिए, ठीक है, दिल चमकाना चाहिए, आंख नहीं चमकाना चाहिए, डर नहीं लगना चाहिए। अगर ऑप्टिकल इनएक्टिव ना देके एकाइरल सिस्टम दे दिया तब भी मत डरो, क्योंकि दोनों ही होता है मेरे बच्चे, इक्विवेलेंट होता है भाई, ऑप्टिकली इनएक्टिव और एकाइरल सिस्टम इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, चलो, ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए एलिन में, और डबल बॉन्ड प्लस एका स्पाइरो मिला के भी ऑड नंबर नहीं आना चाहिए। अगर ऑड आ गया तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। क्यों होगा, रीजन कोई अगर पूछे, रीजन क्यों भाई, रीजन क्यों होगा भाई, इसमें से प्लेन ऑफ सिमेट्री पास हो जाएगा भाई। प्लेन ऑफ सिमेट्री वो जब रोटेट करेगा ना, रोटेट करेगा जब अपना, रोटेट अगर नहीं भी करेगा, रोटेट अगर डबल बॉन्ड में तो रोटेट नहीं कर पाएगा भाई, डबल बॉन्ड में तो रेस्ट्रिक्टेड स्ट्रक्चर आ गया है। डबल बॉन्ड एलिन वेलिन में और स्पाइरो कंपाउंड में रोटेट कैसा करेगा, रोटेट नहीं करेगा मैम, लेकिन क्या हो जाएगा भाई, प्लेन में आ जाएगा, एक ही प्लेन में आ जाएगा। बीच से काटो भाई, ऊपर वाला नीचे वाला सेम हो जाएगा भाई, सेम हो जाएगा। तब क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, आरएस नहीं कर पाएंगे। इजेड जरूर कर पाएंगे, लेकिन इजेड कर देंगे, लेकिन आरएस नहीं कर पाएंगे, और कंपाउंड भी क्या होगा भाई, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो इसी के साथ साथ मेरे आरएस नोमेनक्लेचर जितना था जो बोलना था, जो टॉपिक के बाहर भी था, बहुत सारा कुछ देख दिया, एग्जाम्पल के हिसाब से बहुत सारा कुछ खत्म कर दिया। आज के लिए नमस्ते भाई, नमस्ते, गुड नाइट। अच्छे से पढ़ाई करना बच्चे, खुद का ख्याल रखना, स्वास्थ्य का ख्याल रखना, मम्मी पापा का ख्याल रखना, बहुत खाना, थोड़ा सा सोना, बहुत पढ़ाई करो, उन्नति करो जीवन में। तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट क्लास में फिर से देखा होगा, फिर से करेंगे चपड़ चपड़। बाय बाय।